हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। महाराज हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। महाराज, सोनार गौरांग मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए भक्तों को। ये सोनार गौरांग ठाकुर का नाम सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज के द्वारा दिया गया। सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज सूरज कुंड में रहा करते थे। सूरज कुंड वृंदावन से जिस समय राधा यहाँ से वृंदावन से जब राधा कुंड की तरफ जाते हैं तो उस समय रास्ते में लाल ग्राम पड़ता है, उसके बीच में सूरज कुंड है। अच्छा। वहाँ पर सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज भजन साधन किया करते थे। अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पर कि राधा रानी अपने कुल देवता सूर्य नारायण भगवान को जल दिया करते थे। वहीं सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज अपने नित्य नियम सेवा किया करते थे। ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा यहाँ रहते हैं, इनके लिए एक कुटिया का निर्माण करा दिया जाए। तो ब्रजवासियों ने वहाँ एक घर बना दिया उनके लिए। बाबा ने कहा ये घर तो बहुत सुंदर बना है, ये तो ठाकुर के लिए अच्छा है। तो अपने शिष्य बिहारी दास ब्रजवासी से बोले, बिहारी दास गौर निताई लेके आओ, ये गौर निताई के लिए, हमारे ठाकुर के लिए है, ये जो अच्छा घर बना है। तो बिहारी दास यहाँ से कटवा गए, यहाँ भगवान का संन्यास वेश धारण हुआ। वहाँ से एक जमींदार परिवार के यहाँ से गौर निताई की बड़ी सुंदर विग्रह लेके आए। जब आ गए और वहां पर इनको विराजमान किया गया तो ये चर्चा होने लगी कि ये ठाकुर तो सोने के हैं। तो इसी चर्चा को सुनकर एक रात्रि में चोर आ गए। चोर आ गए, डाकू आ गए, बोले बाबा तुम्हारे पास में क्या है? बाबा बोले मेरे पास में सोनार गौरांग है। अच्छा। बोले हमको मालूम है तुम्हारे पास में सोने का ठाकुर है, पर माल पत्र क्या है? बोले मालिक अंदर बैठे हैं। तो इस प्रकार से डाकू चोर अंदर गए हैं, ठाकुर जी को उठाया है, ठाकुर जी के साथ में उनके व्यवहार करने वाले सामान को उठाया। तो इस प्रकार से जब ये सामान उठाया है और जब ठाकुर जी को ले जाने लगे हैं चादर में बांध कर, तो जब ले जा रहे थे तो दरवाजे की चौखट से उन डाकुओं का, जो ले जा रहा था, उस डाकू का माथा टकराया और वो डाकू जो है ठाकुर सहित नीचे जमीन में गिर गया। ठाकुर भी नीचे और डाकू भी नीचे। अब उन्होंने कहा आवाज हुई है, ब्रजवासी ग्रामीण लोग आएंगे, पकड़े जाएंगे, बहुत मार लगेगी, जल्दी से इनको उठाते हैं। जब उठाने की चेष्टा की तो वो ठाकुर वहां से हिले नहीं। अच्छा। सभी ने जो लगाया पर नहीं हिले, तो डाकू डर की वजह से वहां ठाकुर जी को छोड़ गए और ठाकुर जी के व्यवहार करने वाला सामान ले गए। अच्छा। दूसरे दिन सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज बोले बिहारी दास ये ठाकुर तो चोरों को आकर्षित करने वाला है, इनकी सेवा तो कैसे होगी? बार बार चोर आएंगे, मेरा नित्य नेम भी नहीं होगा। अच्छा। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि चलो इनको वृंदावन में लेके आओ। तो बिहारी दास वृंदावन में आए और यहाँ पर नित्यानंद परिवार की माँ रहती थी, गोस्वामी माँ। नित्यानंद परिवार से बनकर यहाँ रहती थी। उनसे कहा, माँ से निवेदन किया, बोले ऐसे ऐसे हमको निताई गौरांग रखने हैं, बैठाने हैं। बोले तो अच्छा है, बैठाओ, लेके आओ। तो गौर निताई दोनों को लेकर सिद्ध जगन्नाथ दास महाराज, बिहारी दास ब्रजवासी, अन्य ब्रजवासी भक्तगण शिष्यगण सब पढ़कर यहाँ आए और श्री सोनार गौरांग देव को यहाँ पर बैठाया गया। उस समय 2000 रुपए के द्वारा ब्रजमंडल का पूरा भंडारा किया गया। अच्छा। उस समय भी उससे भी कुछ पैसे बच गए थे।
तो बाबा ने वो फिर पैसे भक्तों को दे दिए, बोले माँ को दे दो, ये सब सेवा में लगाए। तो फिर उसके बाद में बाबा आते जाते रहे यहाँ स्थान में। उसके बाद में उन्होंने यहाँ साधना की, भजन साधना स्थली रही। फिर एक बार विचार आया नवद्वीप जाना है, अब यहाँ से नवद्वीप जाना है, मायापुर जाना है, वहां से आना है और फिर जाना है। इसी क्रम में एक बार उन्होंने कहा कि हम तो अब वहाँ नवद्वीप धाम मायापुर में रहेंगे। अच्छा। तो यहाँ के बड़े बड़े गोस्वामी और संत जगन्नाथ दास महाराज से बोले महाराज सभी तो यहाँ वास करने के लिए आते हैं और आप वहां जा रहे हैं। बोले नहीं, यहाँ रहने पर यदि कोई अपराध होता है तो उसका दंड मिलेगा। माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को भी छड़ी से पिटाई की, दौड़ी छड़ी लेके बांध दिया उनको, और वहां पर दाल भात की हाड़ी फोड़ने पर भी माँ सची माता ने भगवान से कुछ नहीं कहा। तो ये उन्होंने जब कहा तो इस प्रकार से सिद्ध जगन्नाथ दास महाराज एक लीला के अंतर्गत वहां पहुंचे। लीला के अंतर्गत? हाँ, वो लीला क्या थी कि कोई नहीं जानता था कि महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है। अच्छा। इसी लीला के अंतर्गत बाबा जी महाराज यहाँ से नवद्वीप धाम मायापुर गए और उस समय ब्रज वृंदावन जब छोड़ा है तो उस समय बाबा की उम्र 130 वर्ष थी। ओके। वहाँ पहुंचे, वहाँ रहे, तो वहाँ विचार विमर्श हो रहा था कि बाबा वहाँ भजन साधन करते थे। तो विचार विमर्श हो रहा था, विनोद बिहारी गोस्वामी जी महाराज उस चर्चा में थे। उस चर्चा के अंतर्गत जब किसी को नहीं मालूम पड़ा तो कि हमारे महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है। हाँ। तो श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोले बाबा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा हमको महाप्रभु का जन्म स्थान के बारे में बताया जाए। तो इस प्रकार से जब निवेदन किया तो बाबा बोले अरे अभी तक तुमको नहीं मालूम महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? मैं तो प्रत्येक दिन 1000 बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा अवस्था में दुर्लभ काया उनकी ऐसी, और अवस्था में 1000 बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और अब उसको लेके चलो। तो एक डलिया में चूरी बोलते हैं बंगला भाषा में, तो उसमें बैठा कर श्री भक्ति विनोद ठाकुर बाबा को लेके जा रहे हैं। जब तुलसी वन और नीम का वृक्ष पड़ा तो बाबा उसमें से कूद गए। अच्छा। हमार गौरांग कहते हुए जब नृत्य करने लगे तो उस समय ये प्रकाश हुआ कि हमारे महाप्रभु का जन्म स्थान यहाँ पर है, क्योंकि महाप्रभु का जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए उनका एक नाम निमाई भी है। तो उस समय ये प्रकाश में आया कि हमारे महाप्रभु का जन्म स्थान यहाँ पर है। महाप्रभु ने वृंदावन का प्रकाश किया और हमारे सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज ने महाप्रभु के जन्म का स्थान प्रकाश किया। हरि बोल, हरि बोल। सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज का जन्म 1755 में हुआ। 1755। और धाम प्राप्ति इस लोक से गायब हुए। अच्छा। मतलब उनका शरीर जो गायब हुआ तो धाम प्राप्ति हुई, परलोक गमन हुआ, वो 1902 में हुआ। 1902? हाँ। जो महाप्रभु के गौर पूर्णिमा से पहले जो प्रतिपदा पड़ती है, अच्छा, उस दिन
महाप्रभु के और सबसे पहले जो प्रतिपदा पड़ती है उस दिन जगन्नाथ दास स्वामी महाराज नाम कीर्तन का नृत्य करते हुए नृत्य मंडली में थे और इतना नृत्य किया कि नृत्य करते करते हुए ठाकुर जी के धाम में विलीन हो गए। हरि बोल। और सिद्ध बाबा की अनेक लीलाएं, क्योंकि ऐसी लीला नहीं थी। सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज कृष्ण लीला देखा करते, अच्छा, पूरा लीला का दर्शन किया करते थे। सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज महाप्रभु जी की लीला का दर्शन किया करते थे, क्या क्या लीला हो रही है। तो ऐसा आनंद का विषय है, जब हम जगन्नाथ दास स्वामी महाराज के चरित्र को याद करते हैं तो शरीर में स्फूर्ति हो जाती है। नाम, बाबा कहते थे नाम। तो ऐसे सिद्ध बाबा यहाँ पर उनकी भजन कुटी है वृंदावन में। ये सोना गौरांग देव यहाँ पर विराजमान है बाबा जी के सेवित, और बाबा जी का यहाँ कमंडल भी स्थापित है जो बाबा जी व्यवहार करते थे। अच्छा, और बाबा जी की छड़ी भी यहाँ पर उपस्थित है। और बाबा जी यहाँ पर अनेक समय तक रहे। एक दिन भूख लग रही, मेहतर से रोटी मांग के खा ली, डॉम से वो नहीं दे रहा है तो उससे छीन ली और खा गए। गोस्वामी वैष्णवों ने कहा, बाबा आपने ये क्या किया? क्या किया? अरे आप लोग यहाँ ब्रज की रज के लिए यहाँ पड़े हुए हैं, वो तो पूरे दिन ब्रज की रज को साफ कर रहा है। अच्छा, जिन ऋषियों ने यहाँ के बारे में सोचा कि हमको यहाँ धाम में कोई जगह मिल जाए, तो उन्हीं ऋषियों में से मेरे को इस डोम के रूप में देखा, मैंने उसमें रोटी खा ली। अब बताओ, कोई कुछ नहीं बोला। सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज ब्रज के और गौर मंडल के दोनों जगह के सिद्ध थे। हरि बोल। ये जो मंदिर है ये 400 वर्ष पुराना है और नित्यानंद प्रभु के वंशधरों के द्वारा ये बनवाया गया। अच्छा, ये गोपीनाथ नगला गोपाल बाग में स्थित है और इसकी एक जीवनी बराल घाट पर एक हरदास जी महाराज है बाबा जी, उन्होंने वैष्णव जीवनी में भी इस मंदिर का वृंदावन में कि सिद्ध जगन्नाथ दास महाराज के सोनार गौरांग सेवित ठाकुर वहां पर विराजमान है। जो ब्रज के वक्त हिंदी में है उसमें भी है और अन्य अनेक भाषाओं में यहाँ के बारे में लिखा गया। अच्छा, यह परम सिद्ध स्थान है और स्वयं ठाकुर जी बात करते हैं, भजन साधन सिद्धि भी देते हैं। ऐसे ठाकुर हैं, बड़े आनंद के। मैंने तो जब से ठाकुर जी को देखा, जब जब जो मन में वांछा की, हाँ, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मेरा तो सोनार गौरांग है। जो जो इच्छा की वो अपने आप स्वतः हुआ। ना मेरी कोई ट्रस्ट बनाई मैंने आज तक, हाँ, ना कोई सोचा ट्रस्ट बन जाएगी, ट्रस्ट मालिक हो जाएगी। मेरा ठाकुर मालिक है इस समय, सोनार गौरांग, उनकी देख रेख में ये सब चल रहा है। यहाँ गाय भी है हमारे परंपरा की, ब्रज की। जो गाय कृष्ण के समय की है वो हमारे यहाँ वो भी अभी भी मौजूद है। तो इस प्रकार से ये मंदिर बहुत पुराना है। सिद्ध बाबा की बहुत प्राचीन भजन स्थली है ये, उन्हीं के सेवक ठाकुर है। बाबा की बहुत सी लीलाएं। बिहारी दास एक बार वहाँ बीमार पड़ गए थे बंगाल में। बाबा ने कहा क्या करूं, खबर डॉक्टरों तक पहुंची
वृंदावन में प्यारे मोहनदास गोस्वामी थे, उन्होंने बड़े प्रसिद्ध थे वो। अच्छा। उन्होंने बंगाल में डॉक्टरों को खबर की, डॉक्टर देखने गए बिहारीदास ब्रजवासी को, क्योंकि वो 24 घंटे अंग से भी थे बाबा के, हाँ। बिहारीदास। अब डॉक्टर जाके बोले बाबा ये नहीं बचेगा, इसका समय पूरा हो गया, जब तक जा रहा है समय वो जा रहा है। अच्छा। बाबा बोले अच्छा ये चला जाएगा? बोले हाँ। बोले मैं देखता हूँ कैसे जाएगा मेरे से। माला झोली ली और माला झोली लेके तुलसी दल लेके बोले ए बिहारीदास उठ, मैं कितने दिन से भूखा हूँ, मैंने भी नहीं खाया कुछ भी, चल उठ। बाबा ने 2-4 बार ऐसा किया, नाम जपते रहे और बिहारीदास उठ के बैठ गए। हरि बोल। बोले चल मैं लकड़ी लगा रहा हूँ, नहा के जल्दी आ, खाना बनाना प्रसाद बनाना है। ऐसी सिद्ध जगन्नाथ दास महाराज की लीला। यहाँ से ब्रज में, यहाँ से जा रहे थे ब्रज से, जब रास्ते में हाथी, चीता और अन्य अन्य जानवर, जीव जंतु मिले। बिहारीदास बोले बाबा जानवर, जंगली जानवर? बोले नहीं, ये भगवान के पार्षद है, नाम करो। अच्छा। जब नाम कीर्तन करने लगे तो सभी आनंद से साथ में चलने लगे। आगे समय आया, बाबा भूख लग रही है झारखंड के आसपास, अच्छा नाम कीर्तन करो। ग्रामवासी कोई फल लेके आया, कोई दूध लेके आया। सिर्फ नाम कीर्तन करने से सब हाँ, प्राप्त हो जाता था। नाम कीर्तन करने से ऐसा आनंद आया। एक बार एक गोसाई माँ थी, तो बाबा से बड़े प्रभावित थे। बोले ये तो बड़े तपोनिष्ठ संत हैं, बड़े ही भक्त हैं, अच्छे, इनकी तो प्रसाद ही मिलनी चाहिए। तो वो उनको प्रसाद पवा रही थी, वो प्रसाद पवा रही थी। तो जब भी वो प्रसाद देते थे तो ज्यादा करके दिया करते थे। अच्छा। इसलिए बाबा छोड़ेंगे और मैं पालूंगी, मैं बाबा की प्रसादी लूंगी। बाबा ने देखा ये तो ज्यादा करके दे रही, बाबा समझ गए ये तो प्रसादी के चक्कर में है। हाँ, जब तक उन्होंने प्रसादी प्राप्त की और उसके बाद में जो पत्तल थी प्रसादी की, उसको पूरा इकट्ठा किया और मुंह में, ना बासन रहा ना पर्सन रहा कुछ भी। अब माँ देखती रहेगी पत्तल कहाँ गई, पत्तल का गई। चिंता करो, चिंता करो। एक बार में बिल्कुल था, जब आनंद है माँ देखती रहेगी। तो ऐसे करके बाबा की अन्य अनेक लीलाएं हैं। और एक बार तो मेरे पास में उड़ीसा से बाबा का फोटो आया, बाबा यही जगन्नाथ दास महाराज है? हमने कहा हाँ। अरे बाबा इन्होंने तो हमारे यहाँ उड़िया भाषा में भागवत लिखी है। हाँ, हमारे उड़ीसा में है ये जगन्नाथ दास बाबा है। तो क्या दोनों भक्त सेम है या अलग? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं नाम बोल रहा हूँ। महाप्रभु ने उनको कुछ नाम दिया था, उस समय भी उनका नाम जगन्नाथ दास बाबा था। जगन्नाथ दास? हाँ, जगन्नाथ दास। और वही छवि, वही प्रतिरूप, और उन्होंने उड़िया भाषा में भागवत लिखी। हाँ। सेम पोज है बिल्कुल, और सेम नाम है। कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित करने के लिए, ब्रज की लीलाओं को और भक्तों को जानने के लिए कि भक्त जाने भक्ति क्या है, हरि नाम क्या है, उसको तो लगा कि दोबारा से वही जगन्नाथ दास महाराज फिर प्रकट हो गए। अच्छा। हाँ,
मैं तो कहता हूँ एक जगन्नाथ दास स्वामी महाराज उस समय थे, ये थे मैंने हमारे सिद्ध बाबा तो 3 जगह के सिद्ध हुए। अच्छा, ये बात कोई नहीं बताएगा। ये कथा मुझे भी पता नहीं था। हम जानते थे कि जगन्नाथ दास उड़िया भागवत लिखे हैं, लिखे है ना, और वो फिर से मतलब जन्म लेके फिर मैं इसको उजागर कर रहा हूँ। वही स्वरूप, वही नाम, अच्छा महाप्रभु के जन्म काल के समय, फिर से वो अवतरित उस समय उनकी लीलाओं के यहाँ मैं भी सम्मिलित थे। उस समय उनकी लीलाओं में भी सम्मिलित थे वो। हाँ हाँ, उन्होंने भागवत लिखी उड़िया भाषा में। जी हाँ, वही भागवत घर घर में। अब बताइए, वही स्वरूप और वही नाम फिर आया, और उन्हीं स्वरूप ने महाप्रभु के जन्म स्थान का प्रकाश किया। क्या आनंद का बात है। और कोई किसी नाम से क्यों नहीं आ गए? हाँ, उनको जानकारी थी, उनका पूर्व जन्म का स्मरण था, उनको भगवान की लीलाओं से संबंधित और भगवान के नाम से संबंधित अनेक आनंद के विषय प्राप्त थे। तो ऐसा आनंद का विषय श्री श्री जगन्नाथ दास स्वामी महाराज कि जब उनका नाम आता है तो भक्ति नृत्य करती है। उनके जितने भी शिष्य हुए सभी सिद्ध हुए। हाँ, सभी सिद्ध हुए, क्योंकि ऐसे पुरुषों के कृपा पात्र हुए, ऐसे पुरुष उनके कृपा पात्र हुए। भक्ति ऐसे तो नहीं मिल जाती है, कृपा ऐसे तो नहीं मिल जाती है। अरे कोई करता है महाराज, भक्ति करने में मन भटकता है, नाम लेने में मन भटकता है, मन नहीं लगता है। सेम कंडीशन तो मेरा है महाराज। मेरा भी। हाँ, जब जब मन भटके इधर उधर तो माथे को झटक देना चाहिए, किधर जाता है, किधर रहे, एकदम कंट्रोल में, केंद्र बिंदु, कहाँ पर क्या करना है, झटक दो मत, किधर गया, चलो नाम शुरू, भगवान का नाम शुरू। अरे वो ऐसे दिव्य स्थान पे एक भक्त मुंबई से आते हैं, बाबा सोनार गोरंग मुझको ये बोले कि ये इनको सेवा में चाहिए। अच्छा, बाबा सोनार गोरंग मेरे से सब 13 से बात कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी की पिछवाई के लिए सोचा था कि ठाकुर जी की पिछवाई कहाँ से लें, तो सोनार गोरंग बोले अरे भैया तो वहां से श्रीनाथ जी से लेके आइए ना, उसी को भेज दे। अच्छा, तो जो ठाकुर जी के पीछे जो लगाते हैं पर्दा उसको पिछवाई बोलते हैं। अच्छा, हाँ श्रीनाथ जी, हाँ, ओके। एक दिन यहाँ दाल चावल खत्म था, अब मैंने कहा इकट्ठा ला के रखूंगा, 1 बोरा दाल रखूंगा, 2 बोरा चावल रख दूंगा ला के। हाँ हाँ, वो आए और बाबा मंदिर में दाल चावल तो लगता होगा, अब बोलो भगवान कहलवा रहे हैं। हाँ, बोला 1 बोरा और 2 बोरा चावल, 1 बोरा दाल भिजवा देते। रसोई में फ्रिज था, अब ठाकुर जी के व्यवहार के लिए घर भी थी, तो विचार कर रहे थे हम, बोलो ठाकुर जी के फूल माला, तुलसी के लिए फूल तो चाहिए,
फ्रिज चाहिए रखने के लिए, इनके प्रसादी के लिए। वो आए एक वक्त, और उनको मंदिर नहीं मिल रहा था, ढूंढ रहे थे, ये मंदिर ढूंढ रहे थे। हाँ नहीं मिला, और उन्होंने कहा मिल ही नहीं रहा था, आप छोड़ो। दूसरे दिन वो अपनी पत्नी से कहे ये निकले क्या, मैं आ रहा हूँ अभी। पत्नी बोली कि कहाँ जा रहे हैं? बोला अभी मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। घूम के आने के चक्कर में उनको ये मालूम पड़ गया कि मंदिर यहाँ पर है। अच्छा। ठाकुर जी ने बोला हाँ। ठाकुर जी जिसको बुलाएंगे वो इधर आएंगे। हाँ, बोले बाबा विष की तो यहाँ जरूरत है, ठाकुर जी सामान रखने के लिए खराब हो जाता है, हाँ फिर से। और तुरंत फिर जाएंगे। तो ये तो साक्षात ठाकुर जी हमारे बेटे हैं, मुझको तो मालूम भी नहीं थी कैसे क्या है, और ये ठाकुर जी अपने आप सब कुछ कृपा करते हैं। लोग आते हैं जब दर्शन करने के लिए, बाबा हम तो ढूंढ के चले गए, वो तो हम मिला, बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, फिर ठाकुर जी के दर्शन किए हमने, ऐसे स्थान के दर्शन किए। तो ऐसे अलग ठाकुर जी हैं यहाँ, तो आज भी हमारे हम समझते हैं कि सिद्ध बाबा का आज भी वास है, आज भी यहाँ ब्रज में वास है हमारे मंदिर में, क्योंकि होने की ही क्षमता है जो इस प्रकार की कोई सेवा किसी से करवावे और ठाकुर जी प्रेरणा दें। तो हम तो देखते हैं, हमने आज तक किसी को कोई डोनेशन के लिए आज तक कहीं नहीं लिखा, हमने आज तक कहीं मैसेज नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं, क्यों कि हमारे ठाकुर जी जितना काम चलता है हम उतना चला लेते हैं। झूलन उत्सव आता है, अन्नकूट का समय आता है, हमारे यहाँ सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज का तिरुभाव आता है। अब 24 जाएगी, सन 25 आएगी, महाप्रभु जी के गौर पूर्णिमा से पहले जब प्रतिपदा आएगी तो उस समय सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज का तिरुभाव उस समय यहाँ धूमधाम से मनेगा, हर साल मनाते हैं। पर अन्य अन्य जगह जहाँ भी डोनेशन के बारे में कोने लिख रखा है, ईमेल ये क्या क्या है वो आता है ना, स्टिकर सा आता है उससे दान देते हैं, एक पेटीएम वगैरह क्या क्या है ना, पैन कार्ड, पेटीएम, फोन पे, आजकल डिजिटल में हाँ मनी ट्रांसफर करने के लिए। जब हमसे कोई पूछता है ना, जब हम अपना नंबर दे देते हैं, वैसे अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं। हाँ, जितना होता है उतना बनाओ, प्रसाद ठाकुर जी का आनंद लो, जो है जो आएगा उसको प्रसाद पवाना है। यदि कोई भक्त आसपास रह रहा है, नियम सेवा कर रहा है और उसको यदि प्रसादी की कहीं भी कोई असुविधा है तो इतनी हमारे ठाकुर जी सोना गौरांग कृपा करते हैं कि हमारे यहाँ प्रसाद पा सकते हैं। इतनी भी हमारे सोना गौरांग देव की कृपा है, सिद्ध जगन्नाथ दास जी महाराज की कृपा। यहाँ का प्रसाद तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, आनंद का। सभी भक्त जब भी आप वृंदावन आए तो सोनार मंदिर जरूर आएंगे और आके दर्शन करेंगे, और दर्शन करके यहाँ के प्रसाद पा के जाएंगे। और ये मंदिर जो है निधिवन के पास गोपीनाथ मंदिर जो है उसके सामने, बात कर लीजिए थोड़ा, गोपीनाथ नगला, गोपीनाथ नगला, गोपाल बाग, निकट राधा रमण मंदिर के पास। और जानकारी के लिए मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे, ऊपर वीडियो में आ जाएगा। हाँ ले लीजिए 2 मिनट, उसको दे देना। और महाराज थोड़ा डेटी का थोड़ा सा दर्शन करा सकते हैं भक्तों को?
वीडियो में थोड़ा सा बाबाजी महाराज का जो कमंडल है और कुछ है जो महाराज का थोड़ा सा कमंडल है दर्शन करें। और कमंडल का मैं दर्शन करा देता हूँ। मैं यहाँ पे ये है मंदिर, सोनार गौरा का मंदिर। यस, श्री सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज का व्यवहार किया हुआ ये करुआ पात्र बोलते हैं इसको, कमंडल। कमंडल सिद्ध बाबा इसी में जल व्यवहार, खाना पीना जो कुछ भी था, आ रहा है ना, देखिए ये जो कमंडल देख रहे हैं, ये जो कमंडल देख रहे हैं, ये कमंडल सिद्ध जगन्नाथ दास स्वामी महाराज के व्यवहार का, इसी को व्यवहार में लेते थे। जल वगैरह जो कुछ भी था इसी के व्यवहार के द्वारा वो पान करते थे, इसी को इस्तेमाल करते थे। ये बाबा जी महाराज का अनन्य कृपा पात्र है जो आज भी हमारे इस सोनार गौरांग मंदिर वृंदावन में स्थापित है। थोड़ा स्पर्श करा दीजिए मेरे को। हाँ, जय जय हरि भक्ति हो, हरि भक्ति हो, हरि भक्ति हो। ये बड़ा अति प्राचीन है। एक जर्मन के महात्मा, जो कुछ भी हो स्वरूप के अनुसार तो हम महात्मा ही कहेंगे, उसका नाम है विश्वानंद। वो हमसे बोले महाराज हमको ये कमंडल दे दो। हाँ, और भी हमारे अनेक सिद्ध पुरुषों के सामान हमारे पास में है जिनके हम प्रदर्शन के लिए म्यूजियम में रखेंगे अपने यहाँ। बहुत सामान रखा है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो हम देंगे। हाँ, हमने कहा आप इसको यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ जो हमारे सिद्ध बाबा जी बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे यहाँ बगैर पात्र के, और जो डिवोटी भक्तजन यहाँ आएंगे वो कहाँ से दर्शन करेंगे? दर्शन करने के सिर्फ इसके लिए जर्मन जाना पड़ेगा। तो मैंने, वो मुझसे बहुत प्रेम मानते थे, पर इसी के लिए प्रेम मानते थे कि मैं इसको दे दूं। अच्छा, पर मैंने नहीं दिया किसी भी लोग के प्रति। और कह रहे थे जो मांगो वो देंगे। बहुत रोबोटिज्म के चलते हैं। और इसी के साथ में ये जो छड़ी है ये बाबा जी की वही छड़ी है जिस समय वो बोले कलकत्ता के साहूकार आके कि बाबा हम सिद्ध बाबा को देखने आए हैं, क्या सिद्ध बाबा कहाँ रहते? बोला कोई नहीं रहते। बोला आप ही हैं? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। नहीं आप ही हैं। तो बाबा ने छड़ी को 2-4 बार जमीन में मारा, जमींदार घबरा गए। बोले बाबा को गुस्सा आ गया, वो माफी मांगने लगे। बोले नहीं नहीं बाबा हमको माफ कर दो, हमने आपसे ऐसा किया। बोले नहीं नहीं, वृंदावन में तुलसी के पौधे को, तुलसी जी को बकरी खा रही थी, छागल खा रहा था, उसको पिटाई करके मैंने बुलाया। अब उन्होंने तार से, उस समय तार चलते थे टेलीग्राम, उसके द्वारा जानकारी की तो मालूम पड़ा कि हाँ वो बकरी कुछ खा रही थी। अच्छा। और ऐसे भागी जैसे कोई पिटाई कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो तो सूचना मिल गई। अब बिहारी दास बोले बाबा आपने इनको ऐसा क्यों दिखाया? बोले नहीं ये कली के ग्रसित लोग हैं, मैंने इनको कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ये मैंने भगवान का प्रभाव दिखाया, नाम जप की महिमा दिखाई कि साधन करने से क्या हो सकता है। तंत्र मंत्र इन सब में कुछ नहीं रखा है, स्वयं भगवान को प्राप्त करने का साधन है। महामंत्र नाम जाप सेवा साधन। इसलिए ये इधर उधर भटके नहीं,
और समझे कि भगवान की साधना में कितनी ताकत है, इसलिए मैंने इनको दर्शन किया। हरि बोल। हरि बोल। और ये जो फोटो देख रहे हैं, ये बाबा जी की, बाबा जी महाराज की ओरिजिनल छवि है। अच्छा। हाँ, ये बाबा जी महाराज की ओरिजिनल फोटो है। ओरिजिनल फोटो। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कोई माला गले में, कोई चित्रपट, कोई पत्ती वगैरह कुछ नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है। हाँ। ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ। ये भक्ति विनोद ठाकुर, श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा जिस समय खींची गई थी, अच्छा। उनमें से ये एक है। भक्ति विनोद ठाकुर खींचे थे ये फोटो। हाँ, उसी समय की ये फोटो यहाँ पर स्थित है। अच्छा। हाँ। महाराज वो जो है पीछे माला, हाँ, ये बाबा जी के पास रहती थी माला। वो माला का थोड़ा सा। हाँ। ये बाबा जी की सब धरोहर है हमारे पास में अनमोल। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ। और मैं एक दर्शन और कराता हूँ, जो बाबा जी के विग्रह हैं, जो शालिग्राम की। अच्छा। नारायण शिला। अच्छा। ये देखिए, ये आप नजदीक से देखिए। राधा नाम सुमिरहि, दास बिरानी श्यामा प्यारी, करुण कृपा बरसाने वाली। ये चक्र बना हुआ है इसमें। जय 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 बरसाने वाली। ये सिद्ध बाबा के सेवित नारायण शिला है, जिसको शालिग्राम जी कहते हैं। अच्छा। इसमें चक्र दर्शन है। हाँ, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, दर्शन हो रहा है और नारायण। हाँ, और एक शेष अवतार के भी हैं यहाँ पर। जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय। ये देखिए, जैसे स्नैक में होता है, ये सब चिन्ह हाँ। दर्शाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मुड़के गए हाँ। हाँ। और फिर ये सब ये इधर से, ये देख रहे हैं, ये स्नैक में जैसे होते हैं, ऐसे इसको इस शिला को शेष भगवान, शेष भगवान का। हाँ, ये शिला है। और ऐसे ही हमारे पास में ये सब बाबा की ही कृपा है हमारे पास में। अच्छा। ये गिरि चक्र दर्शन, गिरिगोवर्धन चक्र, गिरिगोवर्धन चक्र, चक्र और गिरिगोवर्धन। गिरिगोवर्धन। ये इस प्रकार से दर्शन है हमारे यहाँ। तो ये सब बाबा की कृपा के हैं सब। अब जैसे ये है, भगवान का कच्छप अवतार हुआ था, हाँ। ऐसे ये कच्छप है। ये देखो, जैसे मुंह अंदर कर लेते हैं ना कच्छप, हाँ। 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 वो। और ये देखिए, अच्छा, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसे बाबा की हमारे की यहाँ कृपा बरसती रहती है। महाराज डेटी का थोड़ा परिचय कर दीजिए। डेटी का परिचय कर दीजिए। ये हमारे गौरंग महाप्रभु हैं। हाँ, गौरंग महाप्रभु। और ये नित्यानंद प्रभु हैं। हाँ। ये दोनों ही सिद्ध बाबा जी के सेवित विग्रह हैं। इन्हीं दोनों को मिला के बाबा ने बोला कि मेरे सोनार गौरंग। अच्छा। हाँ। इन्हीं विग्रह के बारे में एक बार यहाँ से भी चोरी जा चुकी है। अच्छा। गाय के खाने के भूसे में दुक्का दिए थे। यानी यहाँ से सब लोग इकट्ठे गए हमारे पूर्वज, और फिर उठा के लेके आए। समय काल की परिस्थिति हमारे यहाँ पहले पीछे की तरफ अनेक समाधियां भी हुआ करती थी। हाँ। 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 कुछ लोगों ने, दुष्ट आत्माओं ने उनको पोजीशन किया, तोड़ दिया। अच्छा। पर क्या है कि अब हमारे यहाँ उस जगह में गाय बंद थी।
गाय है। हाँ, वो परंपरा की गाय है, बड़ी सुंदर दर्शनीय। जय जय बहुत सुंदर। हरे चित्त कृष्ण। जगन्नाथ दास स्वामी महाराज की जय। श्री सोनार गौरांग देव की जय। श्री राधा ललित माधव देव की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हिताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। श्याम राम हमें